परीक्षाएं बढ़ती हैं, लेकिन कुछ लोग आज्ञा मानने में कमजोर हैं। अगर आप आज्ञा नहीं मानते, इसलिए कह रहे कि आप मुसीबतों को, दीवार को गिराने में 60 साल 70 साल भी लगा रहे हैं। लेकिन अगर आज आप, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने क्या कहा, बार बार मैं क्यों बोलता हूं लाइव में, अगर आपको 15 सालों के बच्चे नहीं है, 15 सालों के कोई आशीष नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इनको बोल दे, कह रहे कि एक बार आ जाओ। मैं कह रहा हूं यहाँ पर आओ, विजिट करके जाओ और देखो आपकी समस्या की दीवार गिरेगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर गवाहियां देते हैं कि 10 साल से 15 साल से बच्चा नहीं था, ये नहीं था, लेकिन यहाँ पर आकर आए और परमेश्वर ने बंधन तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आज्ञा मानने वालों का परमेश्वर है, याद रखना। मैं कह रहा हूं जब आप यहाँ से सीख कर जाते हो, जो काम 15 दिन में 15 साल से नहीं बन रहा, वो 15 दिन में गवाही के साथ आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको मूड बनाना पड़ता है। आपका मूड है, परमेश्वर तब काम करता है। आपका मूड है आराधना करने का, तब आप मूड में आते हैं। कह रहे हैं कि जब आप मूड में आते हैं, जब मूड होता है तब आप गीत गाते हैं, नहीं तो नहीं गाते। देखा कभी कभी बाथरूम में नहा रहे होते हैं, मूड बन जाता है, नहीं, कईयों का बनता है। कई बार लोग खाना खा रहे होते हैं और टीवी देख रहे होते हैं और मूड बन जाता है उनका और वो गाना गा रहे होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आपके मूड पर डिपेंड है। आप मूड होगा तब हंसेंगे आप, नहीं तो नहीं हंसेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को ये सीक्रेट बताया था, अगर आज आपको परमेश्वर से कोई काम कराना है तो कह रहा मूड में आना पड़ेगा। हालेलुया। मूड में आए हो कि नहीं? परमेश्वर का मूड जब बनता है, कह रहा जब एक व्यक्ति धन्यवाद के साथ प्रवेश करता है। परमेश्वर का मूड जब बनता है जब वो आनंद के साथ चर्च के अंदर आता है। परमेश्वर का मूड उन लोगों के लिए बनता है जब वो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा आज। और यीशु मसीह का मूड था, यीशु मसीह ने कहा, कह रहा जैसा तू नहीं कहेगा, कह रहा जा जैसा तू कहेगा वैसा करूंगा मैं आज। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? आपका मूड है परमेश्वर को खुश करने का, आज्ञा मानने का, तो परमेश्वर कह रहा है कि आज तेरा नहीं, तेरा मूड नहीं चलेगा। कह रहा है कि आज, कह रहा है कि जैसा तू कहेगा वैसा करूंगा आज, क्योंकि तूने मेरे मूड को बना दिया आज। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का मूड नहीं है हीलिंग देने के लिए आज किसी को। हो सकता है परमेश्वर कह रहा हूं कि मेरा मूड नहीं है इनके लिए भविष्यवाणी करने का। परमेश्वर ने कहा मेरा मूड नहीं है, लेकिन योशू को जो काम मिलता था वो मूड से करता था, खुशी के साथ करता था। हम देखते हैं बाइबल के अंदर, देखो भजन संहिता 100:4 में पढ़े, देखो क्या लिखा। और परमेश्वर आज आपके ऊपर से वो पर्दा हटा देगा। जो लोग बोलते हैं कि नहीं मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं हुआ अब तक, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद परमेश्वर का मूड आपके लिए बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज काम करेगा वो। हो सकता है आज आपका पति नशा करता हो और उसकी वजह से तुम आर्थिक तंगी में हो, लेकिन याद रखना अगर तुम मूड बनाकर बैठे हो, आज रात तंगी भी जाएगी, आज रात नशे की गंदी आत्मा भी बाहर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। भजन संहिता 100:4 में पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। देखो पहले क्या हुआ, पहले योशू भी यही बोल रहे, कह रहे परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहे धन्यवाद के साथ स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए प्रवेश करो। और यहाँ पर कह रहे जब फाजिल्का से, फिरोजपुर से, लुधियाना से जब संगत चलती है, गुरदासपुर से, बटाले से, दिल्ली से, यूपी से, तो उसी समय सो के आ रहे होते हैं बस में बैठे हुए, किसी का मूड नहीं होता। कई औरतें बराबर में बैठी होती है और वो गा रही होती है गाना गाना, उसको कह रहे थे झल्ली है तो। लेकिन आप लोग ऐसे लोगों को जल्दी ब्लेस होता देखते हो जो लोग परमेश्वर की महिमा करते हुए चर्च में आ रहे होते हैं, गीत गाते हुए, स्तुति करते हुए आ रहे होते हैं। मैं देख रहा था आज कुछ लोग बस में गीत गाते हुए आ रहे थे, बरकतें लेकर जाएंगे यहां से यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि यहाँ पर उसके फाटकों में से धन्यवाद और आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। मैं कह रहा हूं हो सकता है आप वहां से आते हुए ना आए हो। सुन रहे हो ध्यान से? आपने देखा, अरे मरगट में भी लोग जब जाते हैं किसी के घर में, उनको पता है वो पीछे से 2 किलोमीटर से 50 किलोमीटर से आए, और जब मरगट का स्थान शुरू हो जाता है जिसके घर में जाना होता है, तो उसी समय गाड़ी से नीचे उतरते ही वो अपनी चुन्नी चन्नी ठीक कर लेती है और उसमें थूक लगा के रोना स्टार्ट करती है, हाय मर गया, वो स्टार्ट हो जाती है कार में से उतरने के बाद। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, कह रहा और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करना। उसके आंगनों में, इसका मतलब जब आपने बस बाहर खड़ी करी, गांव के ताजपुर के अंदर आपने पैर रखा, आप वहां से स्तुति करते हुए आओ गेट के अंदर। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? पता लगना चाहिए कोई आया कि नहीं। अरे भक्त आए कि नहीं? अरे शराबी नहीं जा रहा आज गली में से, आज करा संडे के दिन आराधना करते हुए करा मसीह लोग जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का मूड बन जाएगा, वहां से कहेगा मूड है मेरा आज, करा इस औरत को मैं आज ब्लेस करके भेजूंगा। करा यहाँ
पर करा भजन संहिता में दाऊद को कहा करा दाऊद का मूड है और दाऊद कह रहा है कि मैं आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करूंगा, धन्यवाद के साथ फाटकों में प्रवेश करूंगा और उसके धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया। कह रहा है क्यों? क्योंकि मूड के साथ। हालेलुया। मूड है कि नहीं? अरे डील करोगे कि नहीं? अगले संडे कैसे आओगे? आज तक नहीं आया कोई ऐसे, वहां से बस में से उतरे, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, आगे बैठना, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। और जब वापिस जाते हैं तो वापिस क्या जाते हैं? थका दिया पादरी ने भाई साहब, 5:30 बजा दिए भाई साहब। मैं कह रहा हूं कि दाऊद कैसे आता है? दाऊद कहता है गेट में पैर रखते ही कहता है मैं आनंद के साथ आऊंगा, धन्यवाद के साथ आऊंगा, स्तुति के साथ आऊंगा, गीत गाते हुए गुनगुनाते हुए आऊंगा। परमेश्वर कह रहा दाऊद मेरा मूड है आज के बाद तू भेड़ बकरी नहीं चुकाएगा, तू इस देश का राजा बनेगा, राजा। आज परमेश्वर आपके गांव में ये भाई आया, इसने कहा कि मेरी औकात नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है इलेक्शन लड़ने की, लेकिन लोगों ने मना कर दिया, अरे तुझे कौन जिताएगा? लेकिन कह रहा है आराधना करते हुए आता है कि नहीं? यहाँ पर हरिद्वार से, यहाँ पर आता है हरिद्वार से आराधना करते हुए। और परमेश्वर ने क्या किया? कैंडिडेट का नाम ही हटा दिया, जो मुकाबले में था हटा दिया, उसका नाम ही गायब हो गया और अपने गांव में कह रहा है सरपंची में जीत गया कि नहीं? ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि आज रात किसी मुकाबले में अगर आप खड़े हो, आपके सामने कोई मुकाबला कर रहा हो सकता है आज आप IAS अफसर बनने के लिए जा रहे हो सकता है आप टेस्ट देने के लिए जा रहे हो, गवर्नमेंट जॉब में टेस्ट देने के लिए जा रहे हो, आज आप किसी भी काम में जा रहे हो, मैं कह रहा धन्यवाद के साथ जाना। अरे परमेश्वर, लोग धन्यवाद बाद में करते हैं, लेकिन मसीह लोग पहले धन्यवाद करना शुरू करते हैं। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? अरे अन्य जाति लोग धन्यवाद बाद में करते हैं। अरे काम बनेगा, वीजा लगेगा तो कहूंगा थैंक यू, अगर नहीं लगेगा तो कहूंगा तेरी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। कोसते हैं लोग, मैं देखता हूं। हाँ, गालियां भी देते हैं परमेश्वर को, बदतमीज लोग हैं कई लोग, लेकिन परमेश्वर देख रहा है ऊपर बैठकर। लेकिन मसीह लोगों को क्या सिखा रहा है परमेश्वर? कह रहा है कि सुनो, दीवार उसकी गिरेगी। कह रहा है पहले ही अमेरिकन एम्बेसी में जाने से पहले ही हल्ला मचा देकर आओ धन्यवाद, यीशु ने कर दिया काम। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू, तू मुझे यहां तक ले आया परमेश्वर, ये तो मैंने इसकी शक्ल भी नहीं देखनी थी एम्बेसी की। धन्यवाद हो परमेश्वर। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप धन्यवाद कर रहे हैं, आराधना स्तुति करते हो और जाते हो और आते हुए आते हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने कहा कि योशु बेशक तू राजा होगा, बेशक तू लीडर होगा, लेकिन याद रखना आराधना करने वाले चौथे नंबर से पहले नंबर पर आएंगे, आगे आएंगे, आगे। अरे हेलो ढोलकी, तेरा इसका नाम ढोलकी है, इसका नाम ढोलकी है कैमरे वाले का, इसके मैंने छेड़ रखी है ढोलकी, मैं इसको ढोलकी बोलता हूँ, इसकी ढोलकी। लेकिन अभी देखो जब इसकी शादी होगा, मैं इसको कह रहा हूं कि ये घोड़ी पे बैठा होगा, लेकिन जो गाने वाले होंगे शादी इसकी होगी, लेकिन अगर ये बाई चांस घोड़ी पे बैठ के जा रहा हूं, वैसे क्रिश्चियन मैरिज में घोड़ी पे नहीं बैठते, लेकिन अगर ये विश्वास नहीं करेगा, घोड़ी पर बैठेगा तो क्या होगा? मैं फिर कह रहा हूं कि जो पीछे गाने वाले होंगे वो इससे पहले आगे आएंगे, यीशु मसीह के नाम में आएंगे कि नहीं?